9 अगस्त यूथ कांग्रेस के स्थापना दिन पर कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज देश को संबोधित किया और केंद्र सरकार की नीतियों पर वादा खिलाफी का जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने देश के युवाओं से हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर बहुत बड़ा सपना दिखाया था। लेकिन यही हकीकत ये है कि नरेंद्र मोदी की नीतियों ने 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया है। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष। मोदी जी की पॉलिसीज ने बेरोजगार बना दिया है। ये क्यों हुआ? गलत पॉलिसीज के कारण। नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन। इन 3 कदमों ने हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और अब सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। इसीलिए यूथ कांग्रेस जमीन पर उतर रही है और मुझे बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को यूथ कांग्रेस हर कस्बे में, सड़कों पे उठाएगी और पूरे दम से इस मुद्दे को उठाने जा रही है। रोजगार 2 प्रोग्राम से आप सब जुड़िए और यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर देश की युवाओं को रोजगार दिलवाइए। अंत में मैं यूथ कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं। आपका स्थापना दिवस है। लगे रहिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए लड़िए। धन्यवाद। जय हिंद। अखिल भारतीय युवक कांग्रेस कमेटी के स्थापना दिवस के अवसर पर #रोजगार दो का अभियान में मैं अपने आप को संलग्न कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार तो मिला नहीं, लेकिन लोगों को बेरोजगार जरूर कर दिया। पहले नोटबंदी में बेरोजगार किया, फिर जीएसटी में किया, और जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए जो रास्ता अपनाया, उससे लोग और बेरोजगार हो गए। आज इस हालात में धंधा चौपट है, व्यवसाय चौपट है, उद्योग चौपट है और लोग बागों को निकाला जा रहा है रोजगार देने के बजाय। आज के हालात में मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के द्वारा चलाए गए अभियान को हम लोग समर्थन करें और बेरोजगारों को रोजगार दो, ये हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज जो परिस्थितियां है, मुझे चंद पंक्तियां याद आती है। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। क्या वाकई ये हालत है? यकीनन नहीं। पिछले 6 सालों में शायद ही ऐसा कोई सेक्टर बाकी हो जिसमें नौकरियां पैदा होना की तो भूल जाइए, नौकरियां बचने का भी नाम निशान बचा हो। चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, चाहे वो हमारा रेलवे का सेक्टर हो, चाहे हमारा बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करेंगे। 2 करोड़ रोजगार पैदा भूल जाइए, उन्होंने हर वर्ष करोड़ों युवाओं को बेरोजगार करने का कसम लिया है, सुपारी लिया है। लगातार एक के बाद एक ये कंपनियां बंद होती जा रही है, अर्थव्यवस्था तबाह होती जा रही है, युवाओं की चटनी होती जा रही है, लेकिन रोजगार के लिए कोई नीति बनाने के लिए जगह सरकार के जो नीतियां है झुनझुना पकड़वानी नहीं। जब युवा नौकरी मांगता है आप पकोड़े बेचिए, जब युवा राशन मांगता है तो भाषण का झुनझुना पकड़वाते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? आज भारतीय युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस पर हमने कोई जश्न बनाने का जगह इस देश के युवाओं की हक की लड़ाई ही लड़ने का संकल्प लिया है। मकसद हमारा साफ है, इस देश के युवा को भाषण नहीं रोजगार की जरूरत है। मोदी जी कान खोल के सुन लीजिए, भाषण नहीं रोजगार दो। आज भारतीय युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस पर
देश के करोड़ों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा कांग्रेस की जब से स्थापना हुई तब से लेकर आज तक बहुत बड़ी जिम्मेदारी युवा कांग्रेस ने निभाई है। देश के युवाओं की आवाज उठाने की जिम्मेदारी, देश के युवाओं के हकों की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी, और आज इस जिम्मेदारी को निभाने की और भी ज्यादा आवश्यकता युवा कांग्रेस के कंधों पे। जिस प्रकार से प्रजातंत्र पे प्रहार हो रहे हैं, युवाओं के भविष्य को लेकर जो चिंताएं देश के करोड़ों युवाओं के मस्तिष्क में हैं, उन बातों को लेकर यूथ कांग्रेस को आगे संघर्ष करना है। ये सरकार बनी, वायदा था 2 करोड़ नौकरी देने का, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार, बाकी युवा रोजगार तो मिला नहीं मगर बेरोजगारी और बढ़ती दिखाई दी। हरियाणा जैसे प्रदेश में 33% बेरोजगारी, जो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में हो गई। तो आज देश का युवा, हरियाणा का युवा चिंतित है अपने भविष्य को लेकर, और इस बात को लेकर लड़ाई युवा कांग्रेस को लड़नी है। जिस लड़ाई में आगे पहल करते हुए यूथ कांग्रेस ने जो एक नया कार्यक्रम शुरुआत करी है सरकार से प्रश्न सारे रखने की और सरकार के समक्ष मांग रखने की, रोजगार के मामले में मैं उससे अपने आप को जोड़ता हूं और मैं भी सरकार से मांग करता हूं रोजगार दो।